प्रिय छात्राओं, मैं आपको आयकर इनकम टैक्स के विषय का अध्ययन करवाऊंगा। यूं तो आयकर विषय बहुत विस्तृत है, सीए की, सीएस की और आईसीडब्ल्यू की परीक्षाओं में भी इसके बारे में विस्तार से पढ़ाया जाता है। इस विषय के आधार पर बहुत से व्यक्ति अपनी आजीविका भी चलाते हैं इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर के रूप में। आपको बीकॉम 2 में इसका जो अध्ययन करना है उसका स्तर तुलनात्मक रूप से निम्न ही रहता है। चलें शुरू करें। सबसे पहले कर के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं। कर क्या है? यह किसी भी सरकार के लिए आय का वह स्रोत है जिसके माध्यम से देश की विभिन्न गतिविधियों को चलाने के लिए अर्थ की व्यवस्था की जाती है। सरल शब्दों में कर दो तरह के होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर। जब कर का भुगतान प्राप्त करता जो कि सरकार होती है और कर को अंतिम रूप से वहन करने वाला, उनके मध्य और कोई पक्षकार नहीं होते हैं। सीधे ही वह कर सरकार को जाता है। उस व्यक्ति के पॉकेट से जो अंतिम रूप से वहन करता है, तो ऐसा कर प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। उदाहरण है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स इत्यादि। और अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, जिसके बारे में आजकल आप अखबारों में खूब पढ़ते हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन कर कहते हैं, कस्टम ड्यूटी। इस अप्रत्यक्ष कर में भुगतानकर्ता और भुगतान प्राप्त करता अर्थात गवर्नमेंट और अंतिम रूप से कर वहन करने वाले के मध्य अन्य पक्षकार भी होते हैं। जैसे जीएसटी में आप कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो आप उस पर पहले जीएसटी चुकाते हैं। दुकानदार आपसे संग्रह करता है, आपसे वसूल करता है, इनवॉइस में उस शामिल करके आपको वस्तु की कीमत देता है। और वह दुकानदार जब होलसेलर से सामान खरीदने जाता है, वह सामान जो उसने आपको बेचा है, तो वह
होलसेलर को कर चुकाता है। होलसेलर ऐसा सारा कर सरकार को चुकाती है। मैंने ये बहुत ही सरल व्यवस्था बताई है, परंतु मैं ये बताना चाहता हूं कि अंतिम रूप से कर वहन करने वाले व्यक्ति और कर का भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति अर्थात सरकार के मध्य जब अन्य पक्षकर आ जाते हैं तो ऐसा कर अप्रत्यक्ष कर बन जाता है। हमारा विषय है आयकर। इनकम टैक्स। आप देख पा रहे हैं कि आयकर के दो हिस्से हैं, आय और कर, इनकम एंड टैक्स। आय का आशय एक व्यक्ति के पॉकेट में जो कुछ भी आए, विच कम्स इन, वह आय है। हमारे विषय का नाम आयकर है। पहले हमें आय के बारे में पढ़ना होगा, और फिर उस पर कर के बारे में अध्ययन करना है। पांच तरह की हेड बनाए हैं, शीर्षक बनाए हैं आयकर विधान में, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा कमाई गई सभी तरह की आय दर्शाई जाती है। पहला शीर्षक है सैलरी हेड, वेतन, जिसके बारे में आप अक्सर सुनते रहते हैं। मैं महाविद्यालय में पढ़ाता हूं, कार्य करने के बदले में मुझे जो मिलता है वह हो गया वेतन। दूसरा शीर्षक है हाउस प्रॉपर्टी हेड। कुछ लोग मकान को किराए पर देकर आय कमाते हैं। ऐसे लोगों की इस प्रकार की आय इस मकान संपत्ति शीर्षक में दिखाई जाती है। बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस करते हैं, जैसे वस्तु क्रय करना, विक्रय करना, जैसे वस्तु का उत्पादन करना, विक्रय करना, जैसे वस्तु का असेंबल करना और विक्रय करना। यह प्रोफेशन पेशे से आय कमाई जाती है, जैसे डॉक्टर के द्वारा, चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, ब्यूटिशियन के द्वारा। वे सभी तरह की आय आयकर विधान में इस बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंतर्गत आती है। फिर है कैपिटल गेन हेड। इससे पहले आपको संपत्ति और माल में, गुड्स एंड असेट्स में अंतर याद करना होगा, जो आपने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है। एक व्यक्ति आय कमाने के लिए जिस वस्तु का क्रय विक्रय या निर्माण विक्रय करता है, वह उसके लिए माल है, गुड्स। और ऐसा व्यापार करने के लिए
जिस वस्तु की सहायता ली जाती है उसे कहते हैं असेट्स। लकड़ी का फर्नीचर बेचने वाले व्यक्ति की दुकान में बेचने के लिए जो फर्नीचर रखा है वह उसका माल है, और जिस फर्नीचर पर बैठकर जिस टेबल पर वह हिसाब करता है, व्यापार करता है, वह उसकी संपत्ति है, असेट्स। आयकर में गुड्स सेल परचेज करें तो वो बिजनेस हेड में जाता है, और यदि असेट्स सेल परचेज करते हैं तो उससे होने वाले प्रॉफिट को कैपिटल गेन हेड में दिखाया जाता है, जिसे हिंदी में नाम बताता है पूंजीगत संपत्ति। एक व्यक्ति जितने तरीकों से आय कमा सकता है, अगर वे उपरोक्त बताए 4 हेड्स के अंतर्गत नहीं लिखी जा सकती, तो आयकर विधान में उसके लिए 5वां शीर्षक, 5वां हेड बनाया गया है, अदर सोर्सेज हेड, जो बच गया। इस प्रकार से आयकर में इनकम के 5 विभाजन किए जाते हैं। उसके बाद में बात आती है कर की। जब 5 हेड्स की इनकम को जोड़ लिया जाता है तो सामान्य रूप से उसे कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, सकल कुल आय। प्राप्त ऐसी जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम में से कुछ विशिष्ट खर्चों और विशिष्ट आयों की डिडक्शंस दी जाती हैं, माइनस की जाती हैं, तब प्राप्त होती है टोटल इनकम, टीआई। इसको आप टैक्सेबल इनकम कह सकते हैं, इसको टोटल इनकम भी कह सकते हैं। आयकर में आय कमाने का कार्य यहां तक होता है, आय की गणना का कार्य यहां तक होता है। इसके पश्चात अब आयकर का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, अर्थात कर लगाना, टैक्स की गणना करना। प्राप्त इसी टैक्सेबल या टोटल इनकम पर टैक्स की गणना की जाती है।